गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं बच्चों। पहला लेक्चर हमने यूनिट के ऊपर बनाया था, यूनिट्स क्या है और कितने तरह के यूनिट्स होते हैं। आज हम लोग बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो या तो पहली बार इस चैनल पे आए हों या जो पहला लेक्चर देख के दूसरे लेक्चर को देख रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर को अगर कंप्लीट नहीं देखे हैं उस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, तभी बच्चा ये आगे का जो लेक्चर्स है वो तुमको समझ में आएगा। इसलिए सारे बच्चों से यही कहना जो इस चैनल पे नए हैं, कोई बात नहीं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जिसका पहला लेक्चर है उसको भी आप जरूर देखिए। अगर पहला लेक्चर आप देख रखे रहे होंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों। इसलिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी चल के सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो बहुत लेक्चर बहुत बड़ा नहीं बना रहे, छोटा छोटा बना रहे ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लो और रेडी हो जाओ आज के लेक्चर के लिए। ठीक है ना? चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस एनालिसिस पे बच्चों। डायमेंशन एनालिसिस क्लियर है? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो तरीके का होता है बच्चा। क्या होता है? दो तरह का, एक है डिराइव और एक है फंडामेंटल। फंडामेंटल तो हम लोग जानते हैं कि डिराइव क्वांटिटीज को अगर बनाना है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत के सहारे हम लोग इसको बनाते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटीज जो हम लोग बना रहे हैं बच्चों वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मदद से बनाते हैं। अब यही चीज को बताने के लिए एक दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस। हम क्या कर रहे हैं? इस डिराइव क्वांटिटीज को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का तो हम यूज कर रहे हैं, बस किस फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितनी बार यूज किया जा रहा है इस चीज को बताने के लिए जिस क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं वो है डायमेंशन। क्या कह रहे हैं कि इस डिराइव क्वांटिटीज को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए। तो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार चाहिए? एक बार चाहिए या दो बार चाहिए या तीन बार चाहिए? इस चीज को बताने के लिए जिस क्वांटिटी को यूज कर उसको डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों। फोर्स का अगर बात करोगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि फोर्स को बनाने के लिए किस किस क्वांटिटीज का जरूरत पड़ा, तो m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, तो ये कितना बार? एक बार लिया गया है। लेंथ कितना बार यूज किया गया? 1 बार। और t कितना बार यूज किया गया? -2 बार। ये चीज जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पावर। क्या बोल रहे हैं इसको? पावर। यही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यही डायमेंशन होता है। यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर खड़ा होता है यही पावर जो है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। किसका? किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को बनाने के लिए जिस क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमको जरूरत है, कितनी बार जरूरत है, उस चीज को बताने के लिए जिस क्वांटिटीज को यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। यानी अगर इसका डायमेंशन पूछा गया फोर्स का तो mLT-2 यानी मास एक बार, लेंथ एक बार और टाइम -2 बार यूज किया गया है बच्चों। यही है बेसिक डायमेंशन। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है? डायमेंशन of a physical quantity is the power to which fundamental quantities must raise to represent the given physical quantity. The given physical quantity is called डायमेंशन। समझ में आ रहा बच्चों? ये हमारा डायमेंशन का फॉर्मूला है।
या थ्योरी, क्या है इसका डेफिनेशन ये है और फॉर्मूला ये होता है। और फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस में एक मास का एक बार जरूरत है, लेंथ का एक बार जरूरत है, जबकि टाइम का -2 बार जरूरत पड़ेगा इस फोर्स को बनाने के लिए। तो अब इसका हम लोग कुछ बेसिक जो डायमेंशन है, जिसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कर रहे हैं, उसका डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन बनाना सिखाएंगे बच्चों, जो हम लोग को याद रखना चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। और जहां करने समझ में आएगा तो अभी बोल के लिखना है, इसलिए उस चीज को तुम लिख भी सकते हो जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके उसको ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट हो गया। अब आ जाओ, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं, ताकि वो हम लोग को याद रहना चाहिए, तभी तो हम लोग डायमेंशन लिख पाएंगे ना, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, डायमेंशन लिख पाएंगे बच्चों। चलो तो हम लोग इसका क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मालूम है सबको? नहीं मालूम है, इसलिए क्या करना है, फर्स्ट वीडियो देख रखना है। यहां पे भी हम लिखते जा रहे हैं कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा चीज लिख रहे हैं हम लोग यहां, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटी। और यहां बच्चों डायमेंशन, ये हम लोग को याद रहना चाहिए। पहला हमारे पास क्या है बच्चों, मास। पहला हमारे पास क्या है, मास के लिए कैपिटल एम, मास के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल एम। दूसरा हमारे पास लेंथ, लेंथ के लिए क्या यूज करोगे बच्चों, एल। तीसरा टाइम के लिए कैपिटल टी। चौथा इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, जिसके लिए तुम आई और ए यूज कर सकते हो। फिफ्थ में टेम्परेचर के लिए तुम यूज कर सकते हो केल्विन और थीटा बच्चों। 6 में हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 7th में बच्चा आता है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग CD और कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके ऊपर हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का बना के दिखा देते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। चलो फटाफट हो गया, चलो हो गया होगा, नहीं तो फिर वीडियो पॉज करके इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, है ना। वीडियो पॉज करके क्या कर लो, इसको नोट कर लो बच्चों। अब हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का बनाना सीख लेते हैं और कुछ का याद भी रखेंगे बच्चों। जैसे सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं पहला एरिया को अगर तुम ध्यान दो तो फॉर्मूला जो बनाते हैं हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L का स्क्वायर। दूसरा अगर हम वॉल्यूम का ले तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों में क्या मानते हैं, लेंथ, तो ये L का क्यूब बच्चों। तीसरा अगर डेंसिटी का बात करोगे, डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है हमारा m, और वॉल्यूम का लिखे हैं तो बाई करके L का क्यूब, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ml-3, ठीक है बच्चों। चौथा आते हैं हम लोग वेलोसिटी का होता है क्या, लेंथ बाई यानी डिस्टेंस बाई, ये वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ में नापते हैं और टाइम को t में, इसका बनाएंगे तो LT-1, ठीक है बच्चों। पांचवा आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का भी हम लोग बना चुके हैं, LT-1 बाई t, ऊपर करेंगे तो LT-2। फटाफट 6 का जो है वो हम लोग क्या बना सकते हैं, फोर्स का। अभी फोर्स का बनाते क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m होता है, एक्सेलरेशन का बना चुके हैं LT-2, ये एक्सेलरेशन का फोर्स का बन गया। फोर्स के बाद बना सकते हैं बच्चों किसका, वर्क डन का।
फोर्स के बाद किसका बना सकते हो बच्चों, वर्क डन का, वर्क डन का। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं ml(t-2) और लेंथ का l, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बन जाएगा ml का स्क्वायर। इसका ध्यान रखना भी, इसका हम लोग काम भी करेंगे। अभी एक और बनाए ml का स्क्वायर, ml का स्क्वायर और t-2 बच्चों। यहां तक नोट कर लो फटाफट, 7 तक। चलो फटाफट इसका नोट करो, तब तक हम ऊपर का इरेज कर रहे हैं। इसका अभी हम लोग फिर यूज करेंगे अभी, फिर इसका डायमेंशन का अभी दिखाने जा रहे हैं कि कुछ डायमेंशन का सेम आएगा। अब वर्क डन के बाद आते हैं एनर्जी का। क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी का। कौन सा एनर्जी, कोई भी एनर्जी यूज कर सकते हो। एनर्जी का, एनर्जी क्या होता है, हाफ mgh ले लो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हाफ mv का स्क्वायर। किसी से बनाओगे तो इसका जो डायमेंशन आएगा बच्चों वो ml का स्क्वायर t-2। देख रहे हो, जो वर्क डन का आ रहा है वही इसका भी एनर्जी का भी आ रहा है। और एक बनाते हैं लोग टॉर्क का। टॉर्क का अगर बनाओगे तो r क्रॉस f होता है बच्चों, r क्रॉस f, यानी ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका भी क्या आ जाएगा बच्चों, ml का स्क्वायर t-2, इसका भी वही आ जाएगा। तो देखो वर्क डन, एनर्जी एंड टॉर्क, इन तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन देखो सेम आ रहा है बच्चों। तो कभी कभी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन। तो ये बहुत फेमस है कि वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क का जो डायमेंशन होता है वो बच्चों क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है बच्चों, वो सेम होता है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग 3 नंबर में प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, अभी हम लोग बना चुके ml(t-2) बाय l का स्क्वायर। एक l कैंसिल हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ml का -1 t-2। चलो फिर 11 नंबर में बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी। एक होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, t, क्योंकि टाइम बनाता है तो 1 बाय t हो जाएगा, तो ये t इनवर्स हो जाएगा बच्चों। चलो अब नीचे वाला हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग वेवलेंथ। वेवलेंथ डिस्टेंस को नापता है, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l, इसलिए वेवलेंथ का क्या हो जाएगा बच्चों, l हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग एंगल का। एंगल क्या लिखे थे, आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है बच्चों, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो यहां लेंथ बाय, अगर लेंथ बाय लेंथ करोगे तो लेंथ का क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन, जिसको बोलते हैं लोग डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बच्चों। चलो फटाफट करो। 14 के बाद करते हैं एंगुलर। वेलोसिटी का, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका होता है रेडियन बाय सेकेंड। तो रेडियन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता बच्चों। तो 1 बाय टी क्या हो जाएगा, ये टी इनवर्स। याद रखना एंगल है, रेडियन को किसमें नापते हैं हम लोग, रेडियन में। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का भी कोई नहीं होगा बच्चों। फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाओ फटाफट, इसका भी हम लोग ये सब क्वांटिटीज नोट करो। ये सब क्या करना है, प्रैक्टिस करके याद कर लो, या फॉर्मूला जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे याद करते जाओगे, ठीक है ना। 14 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, कुछ और करते हैं। 14 के बाद 15 नंबर में आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर तुम दिखाओ तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है 1/t का स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन क्या होता है डायमेंशनलेस, से t-2 हो जाएगा इसका। फिर 16 नंबर में आते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम एक होता है लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, जो p इक्वल टू mv होता है, और मास का बच्चों m और वेलोसिटी का lt-1 ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बच्चों L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लिखते हैं mvr। तो देखो mv का पता हो गया r का, यानी mlt-1 इनटू L से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा बच्चों ml का स्क्वायर t-1। ये किसका हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब बच्चों एक नाम भी सीखते जा रहे हैं हम लोग, और उसका सिंबल भी देखते जाते हैं और फॉर्मूला भी देखते जा रहे हैं हम लोग। mr का स्क्वायर, तो मास का m होता है और लेंथ का l का स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में आते हैं, एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो इम्पल्स फोर्स क्या होता है हमारे पास mlt-2 इनटू टी बच्चों, ये क्या हो जाएगा यहां से ml का स्क्वायर t-3 t-1, 2 में से बन जाएगा 1। चलो फटाफट कर लो, यहां तक नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे और करते हैं। चलो हो गया फटाफट। तो सोचो देखो हम लोग फॉर्मूला भी देखते जा रहे हैं और साथ साथ एक डायमेंशन भी बनाना सीख रहे हैं। इसका मतलब एक साथ क्या है कि बहुत सारे क्वांटिटीज का काम हम लोग करते जा रहे हैं बच्चों। इसको हम लोग धीरे धीरे चैप्टर वाइज भी हमारे पास आएगा। 19 नंबर का 20 में आते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो k इक्वल टू क्या होता है F/L। फोर्स का हमारा क्या होता है mlt-2 बाई लेंथ, यहां से लेंथ खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये ml0t-2। उसी तरह हमारे पास एक आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखो बच्चों, सबसे हम लोग को अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इसका डेफिनेशन नहीं चलना है, अभी इसका केवल हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका डायमेंशन। बाद में जब चैप्टर वाइज जाएंगे तो ये सारा डेफिनेशन समझेंगे। इसका भी फोर्स बाय लेंथ ही होता है, इसलिए क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा ml0t-2। ठीक है ना बच्चों। और एक कर लेते हैं हम इंटेंसिटी का, पावर का भी कर लेते हैं बच्चों। पावर, पहले पावर कर लो। पावर का क्या होता है, पावर क्या होता है एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी का हम लोग जानते हैं क्या होता है ml2t-2 बाई टी, इसका हो जाएगा ml2t-3। ये हमारा था पावर का। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं किसका इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी जो क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर का भी हम लोग निकाल चुके हैं ml2t-3 बाई l का स्क्वायर। यहां सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ml0t-3। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट इसका नोट कर लो, फटाफट इसका नोट कर लो। अच्छा अभी बहुत सारे डायमेंशंस है जो धीरे धीरे भी हम लोग देखेंगे। अब इसका एप्लीकेशन करना सीखेंगे तो उसमें और आते जाएगा बच्चों। ये मोटा मोटी जो है हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक दो अभी और कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कर लेते हैं हम लोग, आता है एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। में स्ट्रेस स्ट्रेन का
ये होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल यानी लेंथ बाई लेंथ, क्या हो जाएगा लेंथ। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों स्ट्रेस का, जो होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 बाई एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से हम लोग जो कर रहे हैं बच्चों 23 के बाद 23 के बाद 24 25, तो ये इतना भी काफी, अभी हम लोग इतना ध्यान रखते हैं। बाकी जो अभी इसका एप्लीकेशन करेंगे उसके ऊपर इसके डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो आज के लिए जो है इतना ही डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको ज्यादा याद नहीं करना है, समझना है बच्चों, रट्टा नहीं मारना। ये धीरे धीरे चैप्टर वाइज हम लोग का आते जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन पे काम करेंगे हम लोग, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इतना भी ये लेक्चर के लिए इतना ध्यान रखना भी कि क्या होता है डायमेंशन, और इतने सारे डायमेंशन में से कुछ डायमेंशन याद रखना चाहिए, जैसे फोर्स का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टॉर्क का, पावर का, इतना कुछ याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। इतना याद रहेगा तो क्या होगा, तुम आसानी से किसी का भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें इसका एप्लीकेशन सीखेंगे बच्चों, डायमेंशन का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलो, ठीक है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, बाय एवरीवन।